हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स, जो कि क्लास 12th का सिलेबस है हमारे पास, जो इस बार हमारे पास सीबीएसई का 2025-26 सेशन के लिए हमारे पास आ चुका है। इस सेशन में हमारे पास क्या नया है, इस बार क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं जो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं और क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, मेनली थिंग्स हमारे पास ये रहेंगी कि हमारे सिलेबस में क्या क्या अपडेट आया इस बार, तो जिस तरीके से हम नेक्स्टली जो हमारा सेशन आ रहा है उसमें हम कवर कर लें ठीक से अपने सिलेबस को। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में, ताकि हम लोग और भी मोटिवेटेड रहें और आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लेके आते हैं। सबसे पहले क्लास 11th को देख लेते हैं। कोड हमारा होता है 042। फिजिक्स का जो कोड है वो 042 होता है बोर्ड्स में, ध्यान रखना। कोर्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें 25-26 जो हमारा सेशन होने वाला है, थ्योरी की सबसे पहले क्लास 11th की, तो 3 आवर्स का हमारा एग्जाम होगा, 70 मार्क्स हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा पेपर होता है। लास्ट में भी यहाँ पे जो है गलती से शायद सीबीएसई ने इसको 2 चैप्टर लिखा था, इस बार ये फर्स्ट आया है लिख के, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ये दिख रहा है। यूनिट मेजरमेंट पिछली बार की तरह सेम है। फिजिकल वर्ड में हमारा जो है मेजरमेंट वगैरह हम जहाँ पे सीखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, एसआई यूनिट्स वगैरह हम यहाँ पे सीख लेते हैं काफ़ी कुछ, इससे भी हमारी आगे पूरी फिजिक्स इसी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा काइनेमेटिक्स में हम मोशन से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन दोनों को मिलकर बनता है। लॉ ऑफ मोशन में हमारा फोर्सेज वगैरह जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक, टोटल मिला के 23 मार्क्स का जो है हमारे पास ये बन जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे फिजिक्स में एक पार्ट कवर करते हैं। उसके अलावा जो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं वो यूनिट 4 से लेके टोटल हमारे पास लगभग 14 चैप्टर्स होते हैं। इसी को हम ध्यान में रखते हैं, 12th में भी इतने ही होता है ऑलमोस्ट। सेकंड जो हमारे पास कवर होता है वो यूनिट 4 से होता है, वर्क एनर्जी पावर। ये पिछली बार चैप्टर 6 था, ये 5 है, ध्यान रखना। वर्क एनर्जी पावर ये हमारे पास चैप्टर है। उसके बाद मोशन जो होती है भाई रिजिड बॉडी की, सीओएम वगैरह, रोटेशनल जो कवर होती है। उसके अलावा ग्रेविटेशन, ये तीनों मिलकर 17 मार्क्स में हम यहाँ पे कवर करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज जो हम सेकंड वाली बुक में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर वॉल्यूम 2 में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फ्लूइड और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, इन चारों को मिलके हमारा 20 मार्क्स, और केटीजी ऑल्सो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन सबको मिलकर 20 मार्क्स जो है हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो 23 ऊपर, 17 इसमें, और नीचे हमारे पास कितने मार्क्स का हो गया ये 20 मार्क्स का। तो इतना यहाँ से आता है, और 10 जो हमारे बचे हैं 60 के बाद ऑसिलेशन एंड वेव जो है, ऑसिलेशन वेव मिलके हमारा 10 मार्क्स का कवर होता है। लास्ट की जो यूनिट है हमारी, यूनिट नंबर 10। इस तरीके से हमारा टोटल 70 मार्क्स जो है कवर होता है। अब इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 160 पीरियड्स मिलते हैं स्कूल में भी कवर करने के लिए, तो उसी के हिसाब से सिलेबस डिजाइंड है। नेक्स्ट जो हम सीखते हैं भाई, देखो यूनिट में पर्टिकुलर हम क्या क्या पढ़ते हैं, नीड ऑफ मेजरमेंट, एसआई यूनिट्स वगैरह है ना। अपनी यूनिट मेजरमेंट क्या क्या होता है, सिस्टम जो भी हमारे पास, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी, और जो हमारे पास है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास सेम एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सेम एज इट इज वही हमारा पिछली बार का उठा के रख दिया है। इसमें एक चीज जो है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देख लेना, एक चीज हमारी ऐड हुई है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अलावा, ये वाली डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट। भाई अनसर्टेन रिजल्ट है हमारा, तो उसको कैसे आप डिटरमाइन करोगे, ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारे पास इस बार ऐड किया है, थोड़ा हट के है, न्यू है। इसको ध्यान रखना, ये हमारा न्यू चीज इसमें ऐड करी है, बाकी सब जो है पुराना ही है लगभग। इसमें हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस और एप्लीकेशन पहले से चला आ रहा है। तो इस बार के लिए जो नया है पॉइंट, जो टॉपिक है हमारा, डिटरमाइनिंग दी अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट हमारे पास काइनेमेटिक में जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन, ये हमारा एज इट इज है। तो जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है उसका भी काफी रोल होता है फिजिक्स में, इसको सीख लेंगे ठीक से। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन एज इट इज प्रीवियस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये हमारे पास जो है पिछली बार सिलेबस में ऐसे कुछ खास मेंशन था नहीं, इस बार इसको मेंशन किया है, हालांकि ये पहले से पढ़ाते आ रहे हैं बहुत से टीचर्स। तो ये हमारे पास पिछली बार सिलेबस में एज इट इज नहीं था, ये भी इस बार जो है थोड़ा सा इसको ऐड किया है, ये न्यू हमारे पास सिलेबस में ऐड हुआ है। एंड इंस्टेंट ये हमारी वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस पहले से ही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी पहले से ही है। वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन, टाइम ग्राफ, ये सब पहले से चले आ रहा है। रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसका ग्राफिकल मेथड पहले से ही था, ग्राफिकल को पहले से ही सब लोग कराते हैं, इस बार इसको ऐड किया गया है कैलकुलस ट्रीटमेंट को। हालांकि कुछ टीचर्स पहले से इसको कराते हैं, ये हमारे लिए न्यू है, ठीक है, ये हमारे लिए नया ऐड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें अगर मोशन इन प्लेन की,
स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जनरल वेक्टर्स एंड देयर नोटेशन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये जनरल वेक्टर हम पहले भी पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, रियल नंबर, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, ये सब हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। उसके अलावा जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, स्केलर वेक्टर, ये सब हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सिलेबस हमारा एज इट इज वही है जो पहले था। थोड़ा बहुत भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको जो दिख रहा है इससे अलावा और यहाँ से कुछ बाहर है नहीं। ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ चीजें कवर हो चुकी हैं, स्केलर वेक्टर से लेके और हमारे पास स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट तक ये एज इट इज वही सब है जो लास्ट ईयर जो हमारे पास एग्जाम में था। ठीक है, स्केलर वेक्टर के अलावा जो भी हम यहाँ पे जो कुछ बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते थे वो लगभग सही है, वही एज इट इज दिए गए। तो आप इतना इसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा मोशन इन प्लेन अगर बात करें, हमारे पास केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये एज इट इज है सिलेबस में, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो बनता है लॉ ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ मोशन यूनिट जो हमारे पास उसके अलावा आती है फोर्थ में। यहाँ पे हमारा जो बनता है वो बनता है स्पेशल, अगर हम ध्यान में दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। ध्यान से देखें तो लॉ ऑफ मोशन में इतना काफी है। इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, ये हमारा एज इट इज सिलेबस में। इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एज इट इज है। इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसकी एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे पास सिलेबस में इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, स्टैटिक काइनेटिक, जो हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जरूर है, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन से भी थोड़ी थ्योरी जो है हमारी बन जाती है। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किस तरीके से मोशन होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ से उसके अलावा व्हीकल लेवल रोड और बैंक रोड दोनों हमारे पास बराबर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने पिछली बार भी इसको कवर कराया था। जब कोई गाड़ी मतलब बैंड होती है किसी रोड पे, ठीक है, तो जब वो चलती है तो अंदर की तरफ एक फोर्स फील करती है और यहाँ पे भी हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है इस सिलेबस में, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज वही सिलेबस उठा के रख दिया जो लास्ट में था। नेक्स्ट हमारे पास वर्क, पावर, एनर्जी, जो भी हमारा चैप्टर है उसमें वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स एज इट इज है। काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं है। नोशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मोशन इन वर्टिकल सर्किल एज इट इज है, इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलाइजन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन एज इट इज। हमारा सिलेबस जो है एज इट इज, हमारे पास जो सिलेबस है वो हमारा उठा के रख दिया है। तो इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट इज की मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी। यहाँ से हमारे पास जो पिछली बार करते आ रहे थे, ये इस वाली यूनिट में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन आता है, जहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स, ये हमारा एज इट इज है। मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास मोशन, उसके अलावा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड एज इट इज है। यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी, ये एज इट इज है हमारे पास, दोनों के दोनों। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, ये एज इट इज है। एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ से। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज एज इट इज है। रिजिड बॉडी रोटेशन एज इट इज है। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन हमारे पास ये ठीक एज इट इज हमें दिया हुआ है। पिछली बार हमारे पास यहाँ पर जो था लीनियर और रोटेशनल का जो है अलग अलग था, वैसे इस बार वही है लगभग, कुछ भी चेंज यहाँ से जो है नहीं देखने के लिए मिल रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा है सिलेबस का। रेडियस ऑफ जायरेशन, वैल्यू ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया एज इट इज फॉर सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, नो डेरिवेशन, ये हमारा सेम है। उसके अलावा हमारे पास ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन हमारे पास सिलेबस में। यूनिफॉर्म लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल्टीट्यूड जो हमारा हाइट है और डेप्थ है, एल्टीट्यूड एच और डेप्थ डी के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और हमारे पास ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अलावा हमारे पास ये जो है पिछली बार हमारे पास ऑर्बिटल के लिए था, बिल्कुल एज इट इज हमारे पास वही दिया है। एस्केप वेलोसिटी, और ये सब हमारा सेम सिलेबस है। तो सिलेबस में यहाँ से भी कुछ भी चेंज जो है नहीं देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ये अगर हम ध्यान से देखें तो एज इट इज है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे हमारे सारे मॉडल्स दिए हुए हैं। पाइसन रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, ये हमारे पास सिलेबस जो है एज इट इज सेम है।
यहाँ तक सेम है। यहाँ से एप्लीकेशन जो है बिहेवियर थोड़ा सा ऐड किया गया है। ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ मटेरियल थोड़ा सा न्यू हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा ऐड किया। बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है, तो इस चैप्टर में भी हमारे पास अच्छा खासा सिलेबस देखने के लिए मिलता है। कुछ टॉपिक जिसमें प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशंस जो हमारी पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन, जिसमें हमारे पास मिल जाता है हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट और साथ ही साथ मिल जाता है हमें हाइड्रोलिक ब्रेक। इसके साथ साथ हमें जो मिलता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है हमारा फ्लूइड प्रेशर पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ये हमारा लास्ट ईयर भी सिलेबस में था और इस बार भी एज इट इज सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो, ये यहाँ पे जो हमारा थ्योरी में है, यहाँ पे डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है कई बार। क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौली एप्लीकेशन, टॉरिसरी लॉ, डायनामिक लिफ्ट से यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस में आ जाता है। तो बर्नौली की थ्योरम में पिछली बार जो है स्पेसिफिक ऐसे बताया नहीं था कि टॉरिसरी लॉ वगैरह है, बट इस बार जो है स्पेसिफिक बोला है कि ये हमारे पास जो पॉइंट ऐड हुए हैं एप्लीकेशंस में आ जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसकी सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस ए कर्व सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, आइडियाज टू ड्रॉप, ड्रॉप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे बबल्स वाले क्वेश्चन है, कैपिलरी राइज वाले क्वेश्चन है, तो ये सभी सरफेस टेंशन के अंडर में यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट इज जो हमारा चैप्टर नंबर 10, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहाँ से हमारे पास जो है करने के लिए भी काफ़ी कुछ है, जैसे कि हीट का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेज, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जो कि वाटर का हमारा करेक्टर बताता है कि किस तरीके से वो 4 डिग्री पे अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। इस तरीके से हमारे पास उसके अलावा स्पेसिफिक हीट, ये हमारे पास मिल जाता है। लास्ट में जो है थोड़ा बहुत चेंज जो किया गया है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह तक लगभग सेम ही है। CPCV भी वही हमारा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है कैलोरीमेट्री का। चेंज ऑफ स्टेट एज इट इज़ है, लेटेंट हीट कैपेसिटी, ये सभी एज इट इज़ वही सेम टॉपिक है जो लास्ट ईयर भी थे। हीट ट्रांसफर कंडीशन, जो कंडक्शन है हमारा, ये एज इट इज़ है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वाइंस जो हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट हमारा लॉ है, स्टीफन्स लॉ, ये एज इट इज़ हमारे पास लास्ट ईयर वाली तरह ही एज इट इज़ सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड भी हमारे पास काफ़ी वही सेम टॉपिक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट वर्क इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और साथ ही साथ हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक स्टेट। इसके अलावा जो कंडीशंस है हमारी, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट जिसे हम पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमारे कवर होते हैं। इसके अलावा इसमें ही हमारे पास जो चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ गैसेस स्टेट जो है यहाँ पे आ गया है, इसमें हमारे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक प्रोसेस, ये सभी एज इट इज़ वही टॉपिक्स हैं जो लास्ट ईयर सिलेबस में दिए हुए हैं। तो यहाँ से भी बहुत कुछ अच्छा खासा चेंज जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ हमारा वही सेम ही है, सेकेंड लॉ के आगे का जो भी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल जो हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा सिलेबस उसी में कवर हो जाता है। चेंज ऑफ कंडीशन ये पिछली बार मेंशन था नहीं, ऐसे इस गैसेस स्टेट था यहाँ पे, बट ये लगभग वही है सिलेबस, कुछ खास चेंज इसमें नहीं देखने के लिए मिल रहा। काइनेटिक थ्योरी जो है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए परफेक्ट, जो हमारी गैस है, गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट, वर्क डन इन कंप्रेसिंग ए गैस। काइनेटिक थ्योरी से लेके एजम्पशंस, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, ये एज इट इज सिलेबस में। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इसका स्टेटमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, कंसेप्ट ऑफ, साथ साथ हमारा मीन फ्री पाथ और एवोगैड्रो नंबर। ये सिलेबस हमारा एज इट इज़ वही है जो लास्ट ईयर भी हमारे पास देखने के लिए मिल रहा था। इसके अलावा जो लास्ट में बचता हमारे पास ऑसिलेशन वेव, चैप्टर 13-14, इसमें हमारे पास जो पीरियोडिक मोशन है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शन, एप्लीकेशन, SHM जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास काफ़ी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ स्टिक जो हमारी मोशन की है, उसके बाद फेज ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, इसके अलावा रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स कांस्टेंट, एनर्जी इन SHM जो है यहाँ पे हमारा है, काइनेटिक पोटेंशियल जो हमारी एनर्जीज है, सिंपल पेंडुलम ऑफ डेरिवेशन, इसका एक्सप्रेशन एंड टाइम पीरियड। एंड एग्जैक्टली यही हमारा लास्ट ईयर जो है सिलेबस में था। तो यहाँ से डेरिवेशन कई बार आ जाता है SHM के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए, जो कि हमारा है T इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई में। इसका एक हमारे पास प्रैक्टिकल भी है, √L/G। तो यहाँ से हमारे पास ये भी देखने के लिए मिल जाता है। वेव्स में बात करें तो अगर हम पहले जो टॉपिक आता है सबसे पहले वेव मोशन, वेव मोशन के बाद ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव,
रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स, और फंडामेंटल मोड्स, हार्मोनिक एंड बीट्स। ये हमारे पास सिलेबस में है जो कि क्लास 11 में। प्रैक्टिकल के लिए आप नीचे जो है इसमें विजिट करोगे तो लिस्ट आपको मिल ही जाएगी। हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप पॉज करके देख सकते हो, इसको वीडियो को कैप्चर कर सकते हो स्क्रीनशॉट, अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 पार्ट में एक्टिविटी हमारी, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो जो एक्टिविटी है। नेक्स्ट जो हमारे पास सिलेबस होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12 के लिए। ये हमारा विजुअल इम्पेयर्ड के लिए होता है, जो कि हम जो उनको विजुअली सही से दिखाई नहीं देता, उन लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट इज़ हमारे पास जो सिलेबस है क्लास 12 के लिए, जो कि हमारे सेम 14 चैप्टर्स हैं। इसमें जो हमारा सिलेबस है उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से, क्या कुछ चेंजेस हमारे किए गए हैं। क्लास 11th के बाद क्लास 12 जो है सेम टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम वही। यूनिट 1 जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड, ठीक है। और सेकंड चैप्टर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है दोनों। कुल मिला के हमारे पास तीनों चैप्टर मिलके जो है 16 मार्क्स कवर करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3। उसके अलावा जो नीचे आता है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इसमें आता है मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म मैटर। चैप्टर 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे ईएमआई बोलते हैं, और एसी। ये चारों मिलके 17 मार्क्स जो है हमारे पास कवर करते हैं। इसके बाद 8 चैप्टर 9 जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स है, मैग्नेटिक वेव, इससे क्वेश्चन हर साल आता है। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, ये मिलके भी अच्छा खासा एक वेटेज जो है हमारे पास 18 मार्क्स का जो है कवर करता है। यहाँ के इसके अलावा जो हमारे पास है ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लिया, ये भी हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट में आता है 12 मार्क्स का। इसके अलावा जो लास्ट में हमारे पास बचता है वो है चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर, जिसमें हम पढ़ते हैं जंक्शन डायोड वगैरह, तो 7 मार्क्स का यहाँ से कवर हो जाता है। इस तरीके से 17 मार्क्स टोटल हमारे पास क्लास 12 के लिए। सिलेबस देख लेते हैं फटाफट से, कुछ चेंजेस तो नहीं है सिलेबस में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, और बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एज इट इज़ वही है जो लास्ट ईयर भी सिलेबस में हमारे पास देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा चेंज है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल, ये सिलेबस हमारा वही है एज इट इज जो पिछली बार था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एज इट इज हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, इनसाइड आउटसाइड, ये एज इट इज सिलेबस है, इसमें कोई भी जो चेंज है वो नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये हमारे पास वही सेम सिलेबस एज इट इज जो पिछली बार भी हमें देखने के लिए मिला था। तो इस बार भी जो है सिलेबस में कुछ खास ऐसा यहाँ से तो चेंज नहीं किया गया है। बाकी कंडक्टर आगे, इंसुलेटर, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। यहाँ से हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस का, हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स। यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार भी बोर्ड में भी, एनर्जी स्टोर्ड, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसमें डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाता है न्यूमेरिकल। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से भी कोई चेंज नहीं है और ज़्यादा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक क्वेश्चन बन रहा था, यहाँ से बोर्ड में आया था। मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, है ना, मोबिलिटी और उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर नॉन लीनियर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ से जो है थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास देखने के लिए मिल जाते हैं क्वेश्चन भी। इसके अलावा जो है हमारे पास टेम्परेचर के बाद जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आता है, ईएमएफ से भी आता है। यहाँ से कॉम्बिनेशन जो है सीरीज पैरेलल के बाद किरचॉफ रूल जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इस बार भी बोर्ड में आया था क्वेश्चन इस बार किरचॉफ का। वीटी स्टोन का भी एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में मिल जाता है। तो यहाँ से ये सेम सिलेबस है, ऐसा कुछ खास चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं। वही सेम सिलेबस जो पिछली बार था एज इट इज़, वही इस बार भी मिल रहा है। बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म जो यूनिट है हमारी चैप्टर 4 जो है मूविंग चार्ज से हमारा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट, बायो सावर्ट से क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड में, यहाँ से इस बार भी जो है बोर्ड में देखने के लिए मिला। और एप्लीकेशन करंट कैरिंग सर्कुलर रोप, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। एम्पियर्स जो लॉ है हमारा, ये एप्लीकेशन टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर,
ये चल जाएगा। स्ट्रेट सोलेनॉइड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज से भी क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड में आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है हमारा बन जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, टॉर्क जो है हमारे पास एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करंट लूप, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हमारे पास क्वेश्चन था, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन। मूविंग चार्ज हर साल आता है, करंट सेंसिटिविटी इस बार ही आया था। कन्वर्जन जरूर से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है करंट सेंसिटिविटी के साथ साथ। थ्योरी आती है लिखने के लिए, काफ़ी है। मैग्नेटिज्म और मैटर, चैप्टर 5 की बात करें तो बार मैग्नेट एज इट इज सिलेबस में है। बार मैग्नेट इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यही पिछली बार भी था, इस बार भी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, ये भी सेम है बार मैग्नेट के लिए। अलोंग एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, जो हमारा क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ से आपका जो प्रूफ नहीं है, यहाँ पे ध्यान से इसको एक बार देख लेंगे। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल जो है हमारे पास, टॉर्क निकालने के लिए मैग्नेटिक डायपोल पे, ये हमारा जो है हमारे पास टॉर्क निकालने के लिए आ जाता है। इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, फील्ड लाइन बनाने के लिए आता है कई बार। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहाँ पे पैराडाई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आ रहा है। उसके अलावा मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल है ना, यहाँ से मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन। तो सिलेबस में कुछ खास चेंज ऐसा है नहीं, यहाँ पे सेम वही है जो पिछली बार था। नेक्स्ट ईएमआई जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हर बार आता है, वही है सेम टू सेम। फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, लेंज लॉ, और यहाँ से सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, ये वही है सिलेबस में जो लास्ट ईयर था। छोटा सा चैप्टर है, आराम से हो जाता है कवर, बोर्ड में हर साल आता है। यहाँ से इस बार भी सेल्फ और म्यूचुअल के बेस पे क्वेश्चन आया था, ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है ईएमआई से। अल्टरनेटिंग करंट एसी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट पीक आरएमएस वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, ये सेम टू सेम सिलेबस में। रिएक्टेंस इंपेडेंस, ये भी हमारा सिलेबस में एज इट इज। एलसीआर सीरीज, फेजर्स ओनली, फेजर बनाने के लिए आ जाता है। रेजोनेंस कंडीशन आती है, पावर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, यहाँ से क्वेश्चन दोनों में से एक ना एक बनता ही बनता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार मार्क कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास, यहाँ से बेसिक आइडिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेक्टरिस्टिक, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देयर ट्रांसवर्स नेचर, ये हमारे पास हर वही सेम टू सेम सिलेबस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट अबाउट देयर यूज, एज इट इज सिलेबस में पिछले साल भी आया था, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑप्टिक्स की बात करें अगर हम, रे ऑप्टिक्स, तो भाई यहाँ पे रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंस, थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर, मैग्निफिकेशन, तो यहाँ से सेम टू सेम है। पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ये भी हमारा सिलेबस में एज इट इज है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बात करें तो माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दोनों आते हैं, इनमें से एक इस बार भी आ चुका है, एस्ट्रोनॉमिकल इस बार आ चुका है। रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, हमारा रिफ्लेक्टिंग जो है इस बार आ चुका है, ये हमारा सिलेबस है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में भी वही लगभग सेम टू सेम देखने के लिए मिल रहा है। वेव फ्रंट, हाइगेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन और जो हमारे पास प्लेन वेव के साथ है, और यूजिंग वेव फ्रंट, ये आ चुका है। प्रूफ जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या इनमें से एक ना एक बनता ही बनता है। इंटरफेरेंस की बात करें, उसके बाद इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास आता है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, यहाँ से भी आ चुका है क्वेश्चन इस साल ही, क्वेश्चन के साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल बना था। कोहेरेंट सोर्सेज की बात करें, उसके बाद सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डुअल नेचर, डुअल नेचर की बात करें तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है हमारा, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन, इस साल ही क्वेश्चन आ चुका है आइंस्टीन वाला। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन के बेस पे जरूर कर लेना। एक्सपेरिमेंट स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद मैटर वेव्स, वेव्स नेचर, डी ब्रोगली रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो ये हमारे पास सिलेबस है। इसके बाद एटम न्यूक्लियर जो हमारे पास 12 मार्क्स के लगभग का था, उसमें हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कुछ ना कुछ। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, और ये हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद न्यूक्लियाई से कंपोजिशन साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हमारे पास सिलेबस में, इस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, हर साल बोर्ड में आने वाला चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसमें हमारा एनर्जी बैंड एज इट इज सिलेबस में, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, क्वालिटेटिव, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप और पी एन जंक्शन, यहाँ से वही सेम टू सेम सिलेबस है। तो सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड रिवर्स बायस, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन,
और एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते ही आता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7 मार्क्स का चैप्टर आता है, काफ़ी कुछ यहाँ से कवर करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी कुछ आप देख रहे होंगे, लगभग सिलेबस जो है पिछले साल वाला ही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ मुझे देखने के लिए तो नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर आपको दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर देना। यहाँ से कुछ ऐसा चेंज नहीं है। 11th में हाँ थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, 12th में वही सेम टू सेम सिलेबस को उठा के रख दिया गया है जो पिछली बार था। तो आप देख सकते हो इसको एक बार, जो जो हमारा सिलेबस है एज इट इज़, और जो जो स्टार मार्क किए हुए ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आ चुके हैं, यहाँ से वो सब क्वेश्चन कवर हो चुके हैं जो इस बार बोर्ड में मिला देखने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए सेम टू सेम वही है, वही 7-7 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल होते हैं। आप फोटो खींच सकते हो यहाँ से या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारे पास 5 और उसके बाद ये नीचे 6 एसी वाला, उसके बाद एक्टिविटी चाहे जो हमारा सेक्शन ए है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बी से कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं सेम टू सेम होते हैं, यहाँ से एक्टिविटीज़ जो है उसके बाद नेक्स्ट, और देन ये सजेस्ट जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं इन्वेस्टिगेटिव। तो इतना ही काफ़ी है यहाँ से करने के लिए। आपको बस ध्यान ये देना है कि जो जो हमने स्टार मार्क किए हुए यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो इनको पहले देख लेना है, स्टार मार्क कर लेना और ध्यान से देखना। जो भी आपने एक बार किया उसको रिवाइज जरूर करते रहना। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, क्लास में जो भी अटेंटिव रहना है, डेली रेगुलर जाना है, और जो भी आप कर रहे हो तो ध्यान से करना उसको, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देखो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किए, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना जो 12th क्लास में इस बार आए हैं। 12th क्लास के अपने सभी फ्रेंड्स को, 11th क्लास के अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर देना, सो दैट दे कैन कवर द होल सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।